हेलो दोस्तों, रोज की तरह मैं राजुल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज दिन शनिवार और तारीख 13 जून 2020 की मुख्य खबरों में हम जानते हैं कौन सी खबर किसके काम की है, क्योंकि कुछ को सिर्फ पूरी खबरों से खुद को अपडेट करना होता है तो कुछ को सिर्फ अपने काम की खबरों से, और हम दोनों ही तरह के लोगों की खबरों को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्ववर्ती कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को कथित तौर पर गिराने संबंधी वायरल ऑडियो क्लिप का मामला बढ़ता चला जा रहा है। इस मुद्दे पर हमलावर रुख करते हुए कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। शीर्ष बीजेपी नेतृत्व की शह पर कमलनाथ की पूर्व कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल इंदौर में प्रदर्शन किया। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की घरेलू सैन्य उपकरण कंपनियों को बड़ी राहत दी है। घरेलू कंपनियों को अब रक्षा मंत्रालय की ओर से सुरक्षा उपकरणों आदि की डिलीवरी करने के लिए अतिरिक्त 4 महीने का वक्त दिया है। दरअसल ये वक्त कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण कंपनियों का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। अगली खबर है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लेट फीस से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। वहीं छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9% ही ब्याज का भुगतान करना होगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई बैंकों की कार्रवाई को लेकर काफी सख्त हो गया है। ताजा मामले में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगाई है। बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति के चलते आरबीआई ने बैंक को किसी भी तरह की कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। फिलहाल ये कार्रवाई 6 महीने के लिए हुई है। बैंक पर लगे इस प्रतिबंध से अगले 6 महीने तक इस बैंक के खाता धारक अपने अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाया है। ऐसा करके भारतीय रेलवे ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूरे विश्व में ये अपनी तरह की पहली उपलब्धि है, जिससे ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ रेलवे हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट टेरिटरी में हाई रिच पेंटोग्राफ सुविधा के साथ डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ी चलाने वाली विश्व की पहली रेलवे बन गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शीतल पेय कोको कोला और थम्स अप की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इन शीतल पेय के कारण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अदालत ने कहा कि याचिका किसी अन्य कारण से दायर की गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई के बीच स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनके परिणाम अगस्त में ही घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयहीन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुलसचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों को कल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रोफेसरों से लेकर पूरे स्टाफ को 15 जून से अनिवार्य तौर पर महाविद्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं।
अगली खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल की सुनवाई करते हुए बताया कि जुलाई महीने में होने वाली आईसीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने की अपील पर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हालात खराब हैं और ऐसे में परीक्षा आयोजित करना सही नहीं है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास को बम से उड़ाने की धमकी के बाद कल वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 पर धमकी दी गई थी। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में जहां एक महिला की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गई। पाकिस्तान सेना ने बिना कारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और मोर्टार और अन्य हथियार दागे। भारतीय सेना ने भी इसका जवाब दिया। दोस्तों, 18 जून से सरकार कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कोयला खदानों मीन्स कोल माइंस का ऑक्शन शुरू करेगी। ऑनलाइन होने वाले इस ऑक्शन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण से उबरने के 5 दिन बाद वरिष्ठ उर्दू शायर आनंद मोहन जोशी उर्फ गुलजार दहलवी का कल दोपहर निधन हो गया। बीते 7 जून को उनकी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया। खबर है कि देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 व 17 जून को मुख्यमंत्रियों के अलग-अलग समूहों से बात करेंगे। दोस्तों, देश के 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर है। इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को लेकर पिछले दिनों खबर सामने आई थी। कल सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर इन बातों को खंडन करके कहा है कि इस प्रकार की खबरें गलत, भ्रामक एवं आधारहीन है। सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने नहीं जा रहा है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है और ना ही ऐसा कोई निर्णय है। दोस्तों, खबरों के सिलसिले से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले दिन की खबरों के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।